मैं भी मानता हूँ ना, 2 बार वो सदके ज़कात खैरात में चुन के आ गए और दुआओं से भी चुन के आए। माँ बहनों ने भी दुआएं करी थी, कुछ लोग एतिकाफ में बैठे थे, कुछ लोग ने मक्का मदीने में दुआ की थी। लेकिन अब सारे लोग बदवा दे रहे हैं जो उनने गलत काम किया। सारे नौजवान साथियों को 500 लोग अंदर जाएंगे पड़ा था, कॉमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, इनको बचाने को कोई नहीं आएगा। नशे बटन के नशे में आकर इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई, पुलिस पे पथराव करा और ये सब मुसलमान के बच्चे थे, हिंदू कोई भी नहीं था। ये अब माँ बहने कोर्ट में, मैं 1 महीना खड़ा था गए साल, माँ बहने बदवाएं दे रही थी और वो बदवा से अब ये गिरेगा, दुआओं से आया था अब बदवा से गिरेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से अफसर खान साहब के ऑफिस के ऊपर, जो कि अभी वंचित बहुजन आघाड़ी के 2000 लोकसभा 2024 के कैंडिडेट है। और सर से इस ताल्लुक़ से आज हम बात करने वाले हैं कि कई आजी माजी खासदार औरंगाबाद शहर के अंदर आए भी और चले भी गए, लेकिन औरंगाबाद शहर का डेवलपमेंट आज वैसी का वैसी है। बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, कारोबार बंद है। आइए सर से इस ताल्लुक़ से बात करते हैं। सर इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और शहरान औरंगाबाद को और औरंगाबाद ज़िले को ये बता दूं कि जो रोज़गार मिलता है, जो शहर में डेवलपमेंट होता है, ऐसे जो भी खासदार थे इससे पहले भी और अभी भी रनिंग खासदार, ना इन्होंने कभी फैक्ट्री लाने की सोची, ना कभी बड़े बड़े कारखाने लाने की सोची और ना पानी के बारे में सोचा। पानी के बारे में भी नहीं सोचा। नौकरी, लोग आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, हज़ारों की लाखों की संख्या में घूम रहे हैं, लेकिन ये अपने शहर के लिए कुछ कर नहीं पाए। अपना शहर छोड़ दो, जैसे मोदी ने कहा था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, तो मोदी ने भी आज तक कोई 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, किसी के खाते में 15 लाख आए नहीं। ये जुमलेबाज है, वो भी और रनिंग खासदार ये भी जुमलेबाज है। जुमले कब तक चलेंगे? एक बार चलेंगे जुमला, 2 बार चलेंगे, बार बार नहीं चलेंगे। लोग होशियार हो गए अब, जो जुमलेबाज है इनको घर को भिजाने का काम करेंगे, हिंदुस्तान की सरकार को भी, जातिवाद शक्ति को भी भिजाने का काम करेंगे और यहाँ का जो रनिंग खासदार उसको भी घर पे भिजाने का पूरा इंतजाम पब्लिक ने कर दिया। हम नहीं, हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक करेगी। सर, आपने अभी तक औरंगाबाद शहर के अंदर क्या क्या विकास काम किया है, औरंगाबाद शहर के आम जनता को आप सर बता सकते हो? देखो, अनेक विकास के काम किया मैंने, आज वो बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने इससे पहले सारे मेरे बाइट्स में बता चुका हूँ। आज हमारे देश में संविधान खतरे में है, संविधान को हमको बचाना है, संविधान की लड़ाई हमको लड़ना है। और सबसे पहले संविधान अगर कोई बचा सकता है तो वो एक शख्स है, प्रकाश अंबेडकर साहब। प्रकाश अंबेडकर साहब संविधान को बचाएंगे, हिंदू राष्ट्र को रोकने का काम करेंगे। और जितने इनके हथगंडे चल रहे हैं, वो महाराष्ट्र के नेता है, देश के नेता है, और संविधान को अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर रोक सकता है तो प्रकाश अंबेडकर साहब है। और मुझे पूरी उम्मीद है उनसे कि वो लाखों की लीड से चुनकर आएंगे और उनका सिपाही औरंगाबाद शहर से उनका साथ देने के लिए लोकसभा में जातिवाद शक्ति को उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे पूरे हिंदुस्तान में, और संविधान को बचाने का काम करेंगे। संविधान किसी भी कीमत पे हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब इनको बदलने नहीं देंगे। ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और अमित शाह मोदी से मैं जो कारपोरेशन में मैं यहाँ लड़ता हूँ, वो लोकसभा में लड़ूंगा। अगर अल्लाह ने चुना के दिया, मेरी कौम और मिल्लत ने चुना के दिया, मेरे दलित समाज ने चुना के दिया, OBC समाज ने चुना के दिया, धनगर समाज ने चुना के दिया, तो मैं अल्लाह के फजल करम से उस सभागृह के अंदर प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, लेकिन आप आपके विरोधकों को आज यहाँ से क्या संदेश देना चाहते? देखिए, जीत और हार अल्लाह के हाथ में होती है, फैसले अल्लाह करता है। किसी छिछोरे के बोलने से या अंडे में की जर्दी के बोलने से कुछ होने वाला नहीं, और मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों के मुंह को भी लगना नहीं चाहता। आज मुझे प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर भरोसा किया और वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट दिया, तो मैं उस पर खरा उतरना चाहता हूं। और शहर के तमाम नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीन माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूं कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर जो भरोसा किया, उस भरोसे को तोड़ो मत और भारी अक्सर से चुना कर दो। मेरा एक मुहावरा है, वंचित है जहाँ जीत है वहाँ, वंचित है जहाँ जीत है वहाँ। इससे पहले भी जो खासदार आया था, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से आया था और प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से जीता था, ऐसा मैं कहता हूँ। और वंचित
अब मैं वंचित से खड़ा हूँ तो कौम और मिल्लत मुझे जिताएंगी, ऐसा मैं कहता हूँ। सर अमूमन 2014 से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पहले आमदार बने और बाद में खासदार बने 2019 तक। तो सर इनके कार्यकाल में इन्होंने जितना भी काम किया है, तो क्या आपको लगता है क्या ये काम वाकई में हुआ है? इन 10 सालों के अंदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम किया है, आपको लगता है ये सही अच्छा काम किया है इन्होंने? देखो, मैं तो मतलब उम्मीदवार है, मैं तो बोलूँगा, लेकिन आप प्रेस चलाते हैं, प्रेस रिपोर्टर है आपने खुद शहर में जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होंगी एक भी विकास का काम नहीं दिख रहा होगा आपको। जो ऐतिहासिक काम होना चाहिए, जो शहर में नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, उनके आने वाली नस्लों को काम होना चाहिए, जैसे कि बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा कॉलेज, बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़ा स्कूल, बड़े शादी खाने, ऐसा एक भी काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा मैं कहता हूँ। तो अभी सर आपने अभी कहाँ पे औरंगाबाद ज़िले के कहाँ दौरे करके आए सर अभी तक? देखिए, मैंने 5 तालुके घूमकर आया हूँ और 5 तालुके में सारे लोगों का ये बोलना था, हिंदू अपने मुसलमानों का भी और दलित भाइयों का भी, कि हमने भारी अक्सरियत में इनको चुन कर दिए, लेकिन आज तक वो जो पहली बार आए थे और वोट लिए उसके बाद आज तक 5 तालुकों में आए नहीं, हमको उन्होंने सूरत भी नहीं बताया। 5 तालुकों का ये आरोप है, मेरा नहीं, ये उन लोगों ने कहा है कि 5 तालुकों में वो आके झाँक कर भी नहीं देखे, वोट लिए, चुन के आए और किसी का 5 तालुकों में किसी भी किस्म का उन्होंने विकास नहीं किया, ऐसा लोगों का बोलना है, मेरा नहीं। सर एमआईएम पार्टी जब से आई है 2014 से, औरंगाबाद शहर का विकास हुआ क्या नहीं? आपको मैंने इससे पहले ही बोल दिया, आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, मेरी नज़र जाती है, शहरान औरंगाबाद की नज़र जाती है, ऐसा कोई भी विकास हुआ नहीं। अभी जैसे कहावत है ना, हलवाई की दुकान पे दादा की फातिया, वैसा इन्होंने किया है। स्मार्ट सिटी के जो काम हो रहे हैं, जितने भी हमारे शहर में रोड बन रहे हैं, वो स्मार्ट सिटी के फंड से बन रहे हैं। स्मार्ट सिटी का फंड है और ये जाकर वहाँ पर बोल रहे कि हमने किया। लोग होशियार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जानते हैं कि ये काम किसके माध्यम से हो रहा। स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम हो रहा, इनका काम कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर अभी हमें बीच में मालूम पड़ा है कि मनोज झारंगे साहब जो कि मराठा आरक्षण के लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने प्रकाश अंबेडकर साहब को 100% समर्थन भी दिया है और वंचित बहुजन आघाड़ी का भी समर्थन है आपको। सर आपको क्या लगता है इसका इतना कितना बेनिफिट मिल सकता है प्रकाश अंबेडकर साहब को और वंचित बहुजन आघाड़ी? प्रकाश अंबेडकर साहब को 100% यहाँ से रिजल्ट मिलेगा और बहुजन आघाड़ी, वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ से जीत के आएंगी, ऐसा मैं कहता हूँ। मुझे अल्लाह पे, मेरी शहर की नौजवान साथियों पे, बुज़ुर्गों पे, दोस्तों पे, माँ बहनों पे पूरा भरोसा है। और प्रकाश अंबेडकर साहब ने दलित समाज को जब एक बार बोल दिया तो मैं अभी समझो आपने देखा होगा कई बार को 19 में उन्होंने पाठिंबा दिया था, लेकिन मेरे दलित समाज के भाइयों ने, माँ बहनों ने, सब ने मिलकर इतनी बड़ी तादाद में उसको वोटिंग दी है। उसकी वजह से 1.5 लाख वोट लेने की वजह से वो चुन के आया, नहीं तो चुन के नहीं आता था। आज लेकिन वंचित मेरे साथ है, तो कौम और मिल्लत ने, जो आपने 19 में हमको दलित समाज ने जिता के दिया था, प्रकाश अंबेडकर साहब ने जिता के दिया था, अब सब मुस्लिम समाज ने वंचित बहुजन को आघाड़ी को वोट देके मुझे जिता के देना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। सर चंद दिन पहले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने तमाम मीडिया के सामने कहा था कि मैं पैसों के दम पे इलेक्शन नहीं जीतता हूँ, मुझे दुआएं मिलती है, मैं दुआओं के भरोसे के ऊपर चुन के आता हूँ। तो इसके अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बड़ी अच्छा सवाल किया तुमने, बहुत बढ़िया सवाल है ये। मैं भी मानता हूँ ना, 2 बार वो सदक़े, ज़कात, खैरात में चुन के आ गए और दुआओं से भी चुन के आए। माँ बहनों ने भी दुआएं करी थी, कुछ लोग इत्तिखाब में बैठे थे, कुछ लोग ने मक्का मदीने में दुआ की थी, लेकिन अब सारे लोग बदवा दे रहे हैं जो उनने गलत काम किया। सारे नौजवान साथियों को 500 लोग अंदर जाएंगे पड़ा था, कॉमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, इनको बचाने को कोई नहीं आएगा। नशे, बटन के नशे में आकर इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई, पुलिस पे पथराव करा, और ये सब मुसलमान के बच्चे थे, हिंदू कोई भी नहीं था। ये अब माँ बहने कोर्ट में, मैं 1 महीना खड़ा था गए साल, माँ बहने बदवाएं दे रही थी, और वो बदवा से अब ये गिरेगा, दुआओं से आया था, अब बदवा से गिरेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। भीमराव प्रकाश अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, तो ये बात आपको कहाँ तक सच लगती है? देखो, भीमराव प्रकाश अंबेडकर साहब के रास्ते पे चलता तो युति नहीं तोड़ता था। उसने ना अपन चुन के आ गया, उनका
सपोर्ट ले लिया, साथ ले लिया, और जब उनकी बारी आई ऐसा कूद कूद के बोल रहे थे कि हम बड़े भाई को सीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जैसा उनकी बारी आई उन्होंने बीजेपी से मिलके पैसा लेके युति तोड़ दिया। स्पष्ट आरोप है मेरा ऐसा, पर उनके बोले हुए रास्ते पे ना तो चले, ना उनको टाइम आया, ना तो उनको सीएम बनाए, ना उनको किसी किस्म का उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे। अपना फ़ायदा किया, अपना घर भर लिया, ऐसा मैं कहता हूं। और सर अगर आप खासदार बनते हैं क्या क्या काम करने वाले हो औरंगाबाद शहर के और ज़िले के वास्ते? देखिए, पिछले 20-25 साल में जो काम नहीं हुए, ग्रामीण में मैं गया, वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्कूलों की समस्या है। एक स्कूल में एक टीचर 5-5 क्लासों को पढ़ा रही है। ये भी मेरे पास में ग्रामीण में मैं तालुकों में जब गया तो ये 3 समस्या वहाँ पर बहुत गंभीर है। शेतकरी को पानी नहीं मिलता, उसकी वजह से शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं। उसके बाद में बिजली बराबर नहीं है, स्कूल बराबर नहीं है, और मैं सबसे पहले चुनकर आता है तो ग्रामीण की ये जो समस्या तीनों चारों है, सबसे पहले उसको हल करने की मैं कोशिश करूँगा और अल्लाह के फजल करम से करके रहूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, तमाम औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद ज़िले की आम जनता से आप क्या अपील करना चाहते हो आज? देखिए, शहरियान औरंगाबाद ज़िले की सारी जनता से ये अपील करता हूँ कि काम करने वाले को चुना कर दो, जो काम नहीं करता उसको घर में बैठाने का काम करो। 2 मौके मेरी कौम और मिल्लत ने दी, मेरे दलित समाज ने दिया, अब काम करने वाला सामने आगा, एक मौका देकर देखो। एक मौका अगर मेरी शहर की जनता ने, ज़िले की जनता ने दी तो अल्लाह के फजलो करम से शहर में जितना विकास ठप है, ज़िले में जितना विकास ठप है, ये सारे विकास करूँगा। जो माँ बहनें मेरी घर में बैठी है, जो लेडीज़ जो हमारी घर में बैठी है, उनके लिए जितने भी स्कीम है वो सारे खींच के लाने की कोशिश करूँगा। और बैंक लोन भी जितने लोगों को, जैसे अभी सिलाई मशीन कोई घर में करता है, पापड़ का काम कोई घर में करता है, जितने भी मेरी माँ बहनें हैं उनको सारे स्कीमें खींच के लाने की कोशिश करूंगा। और गवर्नमेंट से जितने स्कीमें फ़ायदे हैं ये मैं सारी मेरी माँ बहनों को, सभी समाज के लेडीज़ को दिलाने की कोशिश करूंगा और दिला के रहूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के